हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या फिर RIMC देहरादून एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है, जून और दिसंबर में। तो रिसेंटली जून 2023 के लिए इनके फॉर्म अनाउंस हो चुके हैं। तो आज हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानने वाले हैं कि इस एंट्रेंस का क्वालिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है और कब से कब तक आप फॉर्म सबमिट करते हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले जानना जरूरी है। ये एंट्रेंस एग्जाम क्लास 8th में आप सभी को एंट्रेंस देता है एंड बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं द ऑनलाइन गुरु। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज की डिटेल्स देखें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म कराऊंगा हमारे सिलेक्शंस के साथ, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सभी RIMC ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, JNV जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाती है, जिसे आप आसानी से अपने घरों से लाइव गूगल मीट सेशंस के थ्रू और रिकॉर्डेड हमारे ऐप सेशंस के थ्रू, दोनों के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून का। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं कि एडमिशन से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये एडमिशन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या फिर RIMC देहरादून के जनवरी 24 के टर्म में आपको एंट्रेंस देने वाला है, जबकि इसका एग्ज़ाम कब होगा तो 3 जून 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा। अब आप कहेंगे कि सर जून में एग्ज़ाम हुआ और एंट्रेंस जनवरी 24 में, बड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो यस, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी इस टाइप से है कि पहले आप रिटन एग्ज़ाम देंगे। रिटन एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। तो इसका मतलब है आप जनवरी 24 में वहाँ पे क्लास 8 में ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। तो एग्ज़ाम में रिटन पार्ट होगा जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। इसके ऊपर डिटेल से अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये 125 मार्क्स का, 200 मार्क्स का और 75 मार्क्स का होगा जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इन तीनों ही सब्जेक्ट में आप 50-50% मार्क्स जब लेकर आएंगे तो ही आप क्वालिफाई करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल आपके प्रेजेंट क्लासेस से अपर रहता है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। सेकेंड थिंग, जब आप रिटन क्वालिफाई करते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू 50 मार्क्स का यहाँ पे होता है। तो ओवरऑल 450 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस देख लेते हैं और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आप कब कब इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ये क्लास 7th में बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए। कब पढ़ रहा होना चाहिए? आइदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th और पास्ड क्लास 7th। कब? 1 जनवरी 2024 को। तो अब थोड़ा सा प्री अज्यूम कीजिए, आज जब हम लोग वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो फरवरी 2023 चल रहा है। इस टाइम पे अगर आपका बच्चा मान लेते हैं क्लास 6th में है तो ये बच्चा लगभग क्या हो जाएगा, अप्रैल के अंदर कहाँ आ जाएगा? क्लास 7th में आ जाएगा। और अगर स्टेट बोर्ड है तो जून या जुलाई में ये बच्चा 7th में आ जाएगा। उसके बाद जब ये बच्चा जनवरी 24 तक पहुंचता है तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि
आइदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th में पढ़ रहा होगा, एलिजिबल है। सेकेंड थिंग, मान लेते हैं अभी आपका बच्चा 7th में पढ़ रहा है और अप्रैल में वो 8th में आ जाता है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी अगर आपका बच्चा 6th पढ़ रहा है और अप्रैल या फिर जो स्टेट बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे जून होता है, वहाँ पे वो क्लास 7th में आता है, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। या फिर अभी अगर क्लास 7th में पढ़ रहा है तो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब ये तो था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। तो देखो एज क्राइटेरिया बच्चा 11.5 साल से 13 साल के बीच में होना चाहिए। अब ये 11.5 से 13 साल कब काउंट कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2024 को काउंट कर रहे हैं, जिस टाइम पे आपको एडमिशन देंगे। इसका मतलब सर अभी तो फरवरी 23 में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो भाई फरवरी 23 में जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे ना, उस टाइम पे आप ये मत बोलना कि बच्चा अभी 11.5 या 13 का हो चुका है। आप क्या करें, इस कैटेगरी को ध्यान से पढ़ लें। अब ये कैटेगरी क्या कहता है, ये कैटेगरी मैं आपके लिए दोबारा हाईलाइट करता हूं कि बच्चा 2 जनवरी 2011 से लेकर 1 जुलाई 2012 के बीच में अगर कभी भी उसका बर्थ है तो वो बच्चा इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। रिपीट, 2 जनवरी 2011 से लेकर 1 जुलाई 2012 के बीच में अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। फिर भी अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ कमेंट कीजिए, 24 आवर्स में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो एग्ज़ाम जो है 3 जून 2023 शनिवार के दिन होगा। शेड्यूल ऐसा है कि पहले मैथ्स का पेपर होगा 9:30 से 11 बजे के बीच, फिर जनरल नॉलेज का पेपर होगा 12 से 1 के बीच, फिर इंग्लिश का पेपर होगा 2:30 से 4:30 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्ज़ाम आप दे लेंगे। एग्ज़ाम का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, तो बच्चा दोनों में अप्लाई कर सकता है, मैथ्स को भी इंग्लिश को भी, और जनरल नॉलेज को भी। इंग्लिश का आप यूजुअली इंग्लिश में ही आंसर करेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसके बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको वाइवा वॉइस या फिर इंटरव्यू के लिए वहाँ पे कॉल किया जाएगा, जहाँ पे आपका इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारी चीज़ें बाद में चेक की जाएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल को अगर रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। अब आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो देखो फॉर्म के लिए 2 मेथड है। पहला मेथड ऑनलाइन पेमेंट का है, जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है अगर आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भेजते हैं तो ऑनलाइन के लिए कुछ नहीं करना, ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना है और स्पीड पोस्ट से आपके पास पहुँच जाएगा। अब इसी के साथ साथ फीस क्या रहेगी, तो देखो जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ है और 555 रुपीज़ रहेगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से लेना चाहते हैं तो मैं इसको प्रेफर कम करता हूँ, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट चाहते हैं तो इस एड्रेस पे डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करके, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस अकॉर्डिंग अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करके आप वहाँ पे फॉर्म मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। पहली चीज़, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब ये बर्थ सर्टिफिकेट से क्या वेरीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि उसका डेट ऑफ बर्थ इस डेट से इस डेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको स्टेट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ में एक परफॉर्मा मिलेगा आपको फॉर्म के साथ, जहाँ पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल ये सर्टिफाई करेंगे कि बच्चा अभी यहाँ पढ़ रहा है, बच्चे की ये फ़ोटो है, साथ ही साथ बच्चे का ये डेट ऑफ बर्थ स्कूल रिकॉर्ड में मेंशन्ड है। इसके साथ आपका आधार कार्ड बोथ साइड से स्कैन कॉपी आपकी यहाँ पे लगेगी, और 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो आपके फॉर्म फिलअप में लगेंगे।
अब फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं? तो देखो, जब आप अप्लाई कर देंगे स्पीड पोस्ट से आपके घर पे फॉर्म आ जाएगा, उससे फिल करके आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, एड्रेस हर स्टेट का आपके साथ फॉर्म में ही मिल जाएगा आपको। उस एड्रेस पे आप 15 अप्रैल 2023 तक, रिपीट 15 अप्रैल 2023 तक आपका फॉर्म भरने के बाद सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम आपको खूब मिल रहा है, आपको फेब मिल रहा है, मार्च मिल रहा है और आधा अप्रैल मिल रहा है। लगभग 3 महीने का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। एग्जाम, ठीक है, अब एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पे बता देगी भाई कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, ये वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेडिकल। तो मेडिकल में भैया कोई रनिंग वगैरह नहीं होती, कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता, ये सब मिथ है। यहाँ पे जस्ट आपका बॉडी चेकअप होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स आप याद रख लीजिए। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है भाई? 15 फेब के पहले पहले प्रेस नोट इशू कर देंगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज मैं उसके पहले ही वीडियो बना दे रहा हूँ। 15 फेब के पहले पहले प्रेस नोट अखबारों में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जो एप्लीकेशन है वो 15 अप्रैल 2023 तक, 15 अप्रैल 23 तक आप सबमिट कर सकते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आपका रिटन एग्जाम कब होगा? 3 जून 2023 के दिन होगा और इंटरव्यू वगैरह बाद में अनाउंस किए जाएंगे। तो वो जैसे जैसे अनाउंस होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे से मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देखा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, वही डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया, वही सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम का टाइमिंग वगैरह वो सारा। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर कितना है। तो देखिए, एनुअल फीस 77,500 है जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST के लिए 63,900 रुपीज़, ये आपका फर्स्ट ईयर का फीस होने वाला है। अब यहाँ पे पीरियोडिकली रिवाइज होता रहता है तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट टाइम पे आपको जो देना पड़ेगा ही, और ये एनुअल फीस आपकी रहेगी ही। जब आप छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म कैसे लेना है, ऑनलाइन कैसे करना है, उसकी अलग से एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी कल तक, वो आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट 15 अप्रैल है, इसका इंतज़ार किए बिना आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक या JNV की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैचेस में इनरोल करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।